आज का ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री क्लास 12th का, जिसमें पढ़ेंगे, ये पहला लेसन है मिलियन, जिसमें मूल प्रभाज को ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेते हैं तो आप मोलरता, मोललता, मूल प्रभाज का जो क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग इस सवाल को लगाएं, कलम और कापी लेकर रेडी हो जाएं, और हम जैसे बताएंगे उस तरह से आप आसानी से करते जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर अभी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो बच्चे इस चैनल पर कंटिन्यू रहते हैं, उनको बहुत ही धन्यवाद है कि आप लोग इस चैनल पर बने रहते हैं। आप लोगों को बहुत ही उपयोगी वीडियो मिलेगा आगे चलकर, जैसा यह अपलोड हो रहा है। सवाल देखिए, पहला सवाल है, इससे पूछा है। तो पहले क्या करते हैं, शुरू करते हैं, हल करेंगे। इसमें क्या क्या पूछा है। चलिए, जल। देखिए, जल का सूत्र होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो जल का भार कितना दिया है? 72 ग्राम। ठीक, अब एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का भार। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है। चलिए, ये हो जाएगा 92 ग्राम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में दिया है। अब जल का अणुभार निकालेंगे। जल का अणुभार तो H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएंगे? 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर 18। ठीक है, ये अणुभार कितना हो गया? 18। अब निकालना है एथिल का, C2H5OH का अणुभार। देखिए, कार्बन का कितना होता है? 6। 6 दूना 12, ये 2 ठे है। और हाइड्रोजन का 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? 5, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूना 16, प्लस हाइड्रोजन 1। इन सभी को 12 दूना 24 हो जाएगा। 5 1 कम 5, 16 1 17, सबको जोड़ देंगे तो 24 5 29, 29 7 36, 10 46। कितना हो जाएगा? 46। अब दिखा लेंगे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या बराबर होगा जल का भार बटे जल का अणुभार। ठीक है,
जल का भार कितना दिया है 72 ग्राम, और जल का अणुभार कितना है 18, कट जाएगा 18 चौक 72, तो आ गया जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या आ गया, जल के मोलों की संख्या बराबर कितना हो गया 4। अब निकालेंगे C2H5OH का यानी कि मोलों की संख्या। ठीक, अब लिखेंगे C2H5OH का भार बटे इसका अणुभार C2H5OH का अणुभार, तो इसका कितना है 92, और इसका अणुभार कितना है 46, 46 दूना 92। तो C2H5OH एथिल एल्कोहल का के मोलों की संख्या 2 आ गया, 2 हो गया। अब क्या निकालना है जल का मोल प्रभाज। ठीक, अलग अलग निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग पूछा है। जल का मोल प्रभाज, तो जल का मोल प्रभाज बराबर होता है जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस यानी जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक, तो जल के मोलों की संख्या कितना आया है 4, जल के मोलों की संख्या 4 प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, 2 तो हो जाएगा 4 प्लस 6। ठीक, जब इसको भाग दिया जाएगा तो 0.666 आएगा। ये जल का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, यानी जल का मोल प्रभाज बराबर 0.666। ठीक, अब क्या निकालना है, अब एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे। एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, तो एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे C2H5OH बराबर मोल प्रभाज लिखेंगे C2H5OH का के मोलों की संख्या बटे लिखेंगे जल के मोलों की संख्या प्लस C2H यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक, तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितना आया था 2, लिख देंगे 2। जल के मोलों की संख्या कितना आया था 4, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2, तो हो जाएगा 2/6। जब इसका भाग देंगे तो 0.33 आएगा, क्योंकि 2 में जब 6 का भाग दिया जाएगा तो 2 जो है 6 से कम है तो 0.0 बढ़ाकर 0 उतारा जाएगा, 3 बार जाएगा
3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बार जाएगा, यानी 3 3 आएगा। तो यह जो है आ गया एथिल अल्कोहल के ये मोल प्रभाज। तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, दोनों का अलग अलग। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।